कल मैं यूट्यूब पर एक कमेंट पढ़ रहा था, है ना, आईआईटी एडवांस के लिए मैं कुछ हिंदी मीडियम के छात्रों के कुछ कमेंट पढ़ रहा था। क्या कमेंट है? हिंदी मीडियम के अध्यापकों की हैसियत नहीं है कि वो एडवांस के पेपर सॉल्व कर सके। ऐसे कुछ बच्चे समाज में प्रदूषण फैला रहे हैं। पहली चीज तो ये है कि बेटा, हम ऐसा नहीं है कि जिंदगी में पहली बार पढ़ा रहे हैं आज से। जो बच्चे पिछले साल पढ़े उनको पता है, जितने सवाल कहीं दूसरी जगह पर कराए जाते हैं उतने ही सवाल यहां पर भी कराए जाते हैं। दूसरी चीज है कि ये मानसिकता का फर्क है। एक्चुअली इसमें हमारे समाज की एक बहुत बड़ी गलती है। हमारे समाज में ये फैला दिया गया है कि भैया हिंदी मीडियम की कोई हैसियत ही नहीं होती। ये हमारे समाज की एक दूषित सोच है। दूषित सोच है भाई। आप देखोगे बड़े बड़े मेट्रो शहर में तो लोग बाग डिस्को जाते हैं, ये करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं। असल में इंग्लिश में बात करने का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर नॉलेज आई है। इंग्लिश में अगर आप बात कर रहे हो, दैट डजंट मीन दैट यू हैव परफेक्ट काइंड ऑफ नॉलेज. It means that you have certain kind of language which can be express your feelings. That is the only way to speak English. English बोलना, ऐसा तो भैया अमेरिका में सारे इंग्लिश बोलते, क्या सारे नॉलेजेबल है? English is just a language to express our feelings, or we are trying to say that something. That's it. Not more than that. First of all, this thing has to be put in your mind. That each and every teacher who are trying to teach in your class is very well and expert in his particular subject. इंग्लिश बोल रहा हूं ना, ऐसा तो हुई नहीं कि 12वीं पास करके यहां पर आ गया। तो पहली चीज, जो भी व्यक्ति आपके दिमाग में डालने की कोशिश करे ना, तो एक बार उसको ये बोलना, एक पिक्चर चली थी ना पिछले साल 10th फेल वाली, वैसे मैंने पिछले साल भी बताई थी, इस बार फिर से बता रहा हूं। उस 10th फेल में हिंदी माध्यम के बच्चे के लिए ना तो कोचिंग थी, ना बुक थी, ना ही उसके माता पिता के पास पैसा था। वो आटा चक्की में काम कर रहा था, किसी दुकान पर काम कर रहा था, या फिर तो किसी के बाथरूम साफ कर रहा था। आपके पास सब कुछ है, सारे संसाधन मौजूद हैं, लेकिन उस बच्चे ने क्या किया? कठिन परिश्रम करके, जिसके पास कोचिंग नहीं, किताब नहीं, कोई मार्गदर्शन नहीं, डेडिकेशन और जज्बे के आधार पर, दिल्ली में आपको पता है ना यूपीएससी की कोचिंग करने के लिए बहुत लोग जाते हैं, अपने जज्बे के आधार पर आईपीएस बनाता। रियल स्टोरी है ना, मनोज 10th फेल आईपीएस ऑफिसर। जब वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? उसको तो 10th तक कुछ आता ही नहीं था, आपको तो फिर भी बहुत कुछ आता है। आप दूसरों की बात में आ जाते हो। जो बच्चे ये कहते हैं कि सर एकदम से कभी भी कोई भी चीज की जब शुरुआत होती है ना, तो शुरुआत से वो ऊपर से फिट होकर नहीं आती है। ब्रह्मा जी ने फिट करके नहीं भेजा था कि साइंस ऊपर से फिट होकर आएगी, जैसे पैदा हो गए तो साइंस करना शुरू कर दोगे। धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सवाल गलत होंगे, चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। सिखाने के लिए तो यहां पर आए हो आप, और हम सिखाना ही तो चाहते हैं आपको। तो सवालों से घबराना नहीं होता है। अब भी तो जो रिजल्ट पहले हफ्ते में 20-25% रहता था आपके सवाल करने का, आज 60-70% क्यों है? क्योंकि अब आपकी हैबिट बन गई है। आप ईमानदारी से अपने आप से पूछो, अब आपकी हैबिट बन गई है कि हाँ, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, सर आएंगे, सर पहले कंसेप्ट पढ़ाएंगे, कंसेप्ट के बाद उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। तो अपने दिमाग में इस तरीके के नेगेटिव थॉट को नहीं आने देना है। मिलते हैं ऐसे 2-4 जो आपको नेगेटिव करेंगे मार्केट में। जब आप मेरी उम्र में आओगे ना, और जब आप टीचर बनोगे बाय प्रोफेशन, तो आप कहोगे कि यार ये बच्चे नादान होते हैं क्या? क्योंकि जब आप हायर क्लास में जाओगे, चाहे आप एमएससी करो, डॉक्टर करो, कुछ भी करो, स्टैंडर्ड्स प्रोफेशन, आप कॉलेज के अंदर इतनी मोटी मोटी किताबें होती है, सारी किताब पढ़ लोगे क्या? आपको कंसेप्ट पढ़ाए जाते हैं, और कंसेप्ट हिंदी में ही पढ़ाए जाते हैं। एमबीबीएस भी जाओगे ना, तो वहां पर लिखने में भले ही इंग्लिश लिखोगे, कंसेप्ट वहां भी हिंदी में ही समझाया जाएगा। टर्मिनोलॉजी भले ही इंग्लिश में लिखोगे, कंसेप्ट तो आपको हिंदी में ही समझ में आएगा। वो डॉक्टर, वो तुम जब लिखने जाओगे बीमारी, वो ये थोड़ी बोलेगा, एक्चुअली डॉक्टर आई एम फेसिंग अ लिटिल बिट प्रॉब्लम इन माय स्टमक एंड आई हैव अ स्टमक एक सिंस 3 days एंड आई हैव डन अ वॉमिटिंग राइट हियर। ऐसा बोलेगा? तो बोलेगा क्या बोल रहा है? ऐसा बोलेगा क्या? वो बोलेगा ना, डॉक्टर साहब उल्टी कर में लीजिए, 3 दिन से पेट में दर्द हो रहा है, ऐसे बोलेगा ना। तो ये जो मानसिकता है ना, इस मानसिकता को सुधारना पड़ेगा आपको और हमें मिलके। तो कोई भी अगर नेक्स्ट टाइम से आपको कुछ भी उल्टा सीधा बोले ना, तो बोलना, एक बार चल मेरे साथ डीटी सर की क्लास में बैठते हैं, और मैं वहां कमेंट में लिखूंगा कि सर ये ज्यादा बोल रहा है, मुझे बताना, मैं 2-4 सवाल करवा लूंगा उसको, देखेंगे कितनी ज्ञान की गंगा है। समझ रहे हो? तो पॉजिटिव रहो और सवाल करने की हैबिट डालो। शुरू में गलत होंगे, 5 बार गलत होगा, 10 बार गलत होगा, 20 बार गलत होगा, लेकिन 21वीं बार सही होगा। और आप गलतियां है ना, केमिस्ट्री में कभी भी नहीं करते हो, आपसे गलतियां होती है, कैलकुलेशन में एरर होती है, कहीं यूनिट बदलना भूल गए, कहीं गुणा बाकी, मेरे से भी हो जाती है, कोई बड़ी चीज थोड़ी। अभी तुम्हारे सामने पहले सवाल में हुई थी ना, तुम्हारे सामने हुई ना, मैं भूल गया, 50 की जगह 100, मतलब 100 लेना था, मैं 50 लेके सॉल्व कर रहा था। तो छोटी छोटी गलतियां होती है बस, ठीक। तो ये भाषण देने के पीछे था कि कुछ बच्चों के नेगेटिव कमेंट थे ना, तो बता रहा था कि भैया हमारी हैसियत एडवांस के ऊपर की भी है, ठीक है, लेकिन कई बार चीजें जैसा जैसा बोला जाता है वैसा करने में ही हम लोगों को भलाई लगती है, इसलिए हम वैसा ही करते हैं, ठीक है। नॉलेज बहुत है, सारे टीचर्स में बहुत नॉलेज है, ठीक है बच्चों।